ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, ठीक है, रेशनल टर्म मतलब नंबर ऑफ रेशनल टर्म ही है, ठीक है, क्या है कि हमें नंबर ऑफ रेशनल टर्म निकालना है। हम लोगों ने इस टाइप का ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ा क्या था कि हम लोग क्या निकाल रहे थे, रेशनल टर्म फाइंड कर रहे थे। क्या फाइंड कर रहे थे, रेशनल टर्म फाइंड कर रहे थे। खिड़की बंद करना, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ रूल होते हैं, ठीक है। क्या रूल होता है कि सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें जनरल टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जनरल टर्म, ठीक है। इसके बाद हमें डिग्री किसकी, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, ठीक है, ए और बी दोनों में, किस पे, ए और बी दोनों में, ठीक है। थर्ड क्या है कि दो हमें मिलेगी, एक R1 के लिए हमें ए के लिए आर मिलेगा और दूसरा किसके लिए आर मिलेगा, बी के लिए आर मिलेगा, ठीक है। दोनों हमारा किस तरीके होगा, एपी की तरीके होगा। कैसे होगा, एपी होगा। एंड इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन एपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉमन एपी फाइंड करना है, ठीक है। कॉमन एपी फाइंड करने के बाद जो नंबर ऑफ टर्म इन कॉमन एपी आएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म हो जाएंगे। नोट करो ये, फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है। तो पहले क्या फाइंड करना था हमें, पहला स्टेप क्या था यार, जनरल टर्म। क्या था, जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, 24C R, ठीक है, 5, ये क्या हो जाता था, n माइनस आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस डिवाइड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 7, ये क्या हो जाएगा, हाँ, R डिवाइड बाई, ठीक है, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, R की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू मिली, दो कंडीशन मिली, ठीक है। क्या मिला, एक ठीक है, ये मिला, ठीक है। इसका पहला टर्म क्या है को आर का, कि मुझे क्या चाहिए था, इंटीजर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, इंटीजर चाहिए होता है। इंटीजर क्या होता है कि पूरा ऐसा नंबर ऊपर जो पूरा 2 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर क्या होगा, एक तो 0 होगा, आर की जगह हम क्या रख दे, 0 रख दे, ठीक है। तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद क्या रख दे, 2, इसके बाद 4, क्या रख दे, 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, डेट 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 ऐसे चलता चलाएगा। लास्ट नंबर क्या आएगा हमारे पास, 10, हाँ 1024 आ गया, ठीक है। इधर भी आ जाओ, पहला नंबर क्या होगा, 0, फिर 30, फिर लास्ट नंबर क्या 10248 से डिवाइड हो रहा है, देखो हो रहा है, नहीं हो रहा, देखो तो ट्राई करो, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट टर्म इसका भी क्या आ जाएगा, 104, ठीक है। ये हमारा क्या है, एपी जीपी कुछ टाइप का है, देखो क्या है, एपी है जीपी, एपी है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऊपर वाले का कॉमन डिफरेंस होगा, क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका, छापड़ पड़ेगा अभी सुबह सुबह। कॉमन डिफरेंस पहले दूसरे टर्म से पहले वाले टर्म को घटा दो, हाँ पहले वाले का, बाद में एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा
8 बोला, हाँ ठीक है 8, ठीक है ठीक है। तो पहले वाले का क्या आया, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, दोनों का कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो उसका निकालने का तरीका क्या होता है, एलसीएम D1 कॉमा ये कितना आ जाएगा 8 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या बनानी है, कॉमन एपी बनानी है, क्या बनानी है, कॉमन एपी, ठीक है। कॉमन एपी दोनों में पहला टर्म कौन सा है, क्या 0, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 8, फिर कहां तक जाएगा, ठीक है। ये आया, हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू, क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऑलरेडी हमें फॉर्मूला एक पता है, क्या पता है फॉर्मूला, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पता है। L की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 24, 1024, 100 नहीं, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, ठीक है। यहां से कुछ कर सकते हम लोग, उधर जाएगा कितना बचेगा A0, अच्छा हाँ A क्या होगा 0, चलो वेरी गुड। तो 8 की वैल्यू अब यहां से तो और इजी हो गया, फिर यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 का डिवाइड दे दूं मैं, दे सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा है 8 बार जाएगा, ठीक है। इक्वल टू n माइनस 1, अब 1 को किधर ले जाऊं, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कितने आ गए हमारे पास 1 2, नेक्स्ट हमारे पास सेम है, थोड़ा बस चेंज किया है मैंने, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स फाइव 1/3 प्लस 7 1/8 पावर 1024, ठीक है। ये सॉल्व करके बताओ, यहां पे ये मिसप्रिंट था n, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा l माइनस ए, ठीक है, क्या हो जाएगा l माइनस ए, अब लगाना, अब आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। जनरल टर्म हमारे पास क्या आया, यही आया, यही आया था ना, ठीक है। ठीक है, यहां पे क्या वैल्यू रखें, पहली वैल्यू क्या आई थी 1, ठीक है, दूसरी वैल्यू 4, ठीक है, फिर 7 यही थी, ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या आएगी 102, ठीक है। R/8, पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू 8, तीसरी वैल्यू 16, डेट लास्ट वैल्यू 10, ठीक है। 10 क्या आई 24 आई, ठीक है। इसका D1 कितना आया
इसका D2, ठीक है। कॉमन D कितना आया हमारे पास, कैपिटल मान लेते हैं, एलसीएम आया, ठीक है। लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन का लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसका लास्ट टर्म क्या आया 1021, इसका क्या आया लास्ट टर्म 1024, दोनों में, अच्छा दोनों में हमें लास्ट सीरीज क्या मिलेगी ये बताना। इसका फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, पहले ये देख लेते हैं क्या मिलेगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा, ये गया है 1 7 7 तक गया, फिर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, फिर इसके बाद यहां पे भी क्या आएगा, तो पहला टर्म दोनों में क्या मिला हमारे पास 16, लास्ट टर्म हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल गया, क्यों, क्योंकि दोनों में हमें कॉमन टर्म हमारा लास्ट तक कहां तक जाएगा 1021 तक जाएगा, ठीक है। तो अब हम सीरीज क्या निकाल देंगे, n निकाल लेंगे, वैल्यू क्या निकालेंगे, एनी वैल्यू, नंबर ऑफ इंटीग्रल क्या l माइनस है, क्या है डिवाइड बाई +1। अब यहां से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करो फिर मेरे को बताओ। इसके और क्वेश्चन नहीं है क्या, चलो ये है, कितना आया 42 आया, टोटल 42 आया, इसकी वैल्यू कितनी है ये बताना, नहीं ये पार्ट का बस 41, कितना आया, बगल में कितना है 42 आया, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्या, कि R1 R2 की मदद से हमें क्या निकालना है, कॉफिशिएंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कॉफिशिएंट, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होंगे, दो बाइनोमियल क्या होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे, क्या होंगे, दो बाइनोमियल मल्टीप्लाई में होंगे, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड जनरल टर्म फाइंड करना है, क्या सभी दोनों बाइनोमियल का क्या फाइंड करना है, जनरल टर्म फाइंड करना है। सेकेंड, इफ ए लॉन्ग एक्सप्रेशन गिवन देन फैक्टराइज इट, ठीक है, अगर कोई लंबा एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइज करना है, देन उसको क्या बना लेना है, इस फॉर्म में बना लेना है, ठीक है। देन स्टेप वन क्या है हमारी, फाइंड जनरल टर्म, ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, कलेक्ट आर डिग्री ऑफ एक्स, क्या है, कलेक्ट आर डिग्री ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे x की पावर r है तो इस फॉर्म में हमें कुछ मिलेगा, तो उसकी क्या r डिग्री हमें करेक्ट करनी है r1 एंड r2 की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, r1 एंड r2 की फॉर्म में, पुट द इक्वल टू r के इक्वल पुट करना है, एंड टेबल r1 एंड r2 एज गिवन द एग्जांपल, ठीक है। अभी समझेंगे, नोट कर लो इतना।
ठीक है, एग्जाम्पल देखें हम लोग। ठीक है, हमें क्या चाहिए, किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 4 का। किसका चाहिए, हमारे पास बाइनोमियल दे रखा है, तो पहले इसका जनरल टर्म निकाल लें। किसका, इसका जनरल टर्म निकालेंगे। क्या हो जाएगा इसका जनरल टर्म, 4CR 1 की पावर n माइनस आर। ठीक है, 4 माइनस आर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। x की पावर क्या हो जाएगा, R1। क्या हो जाएगा, R1। ठीक है, इसके बाद इसका जनरल टर्म निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 5CR। क्या हो जाएगा, 5CR 1 की पावर 5 माइनस आर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इस पे आ जाता है। x की पावर क्या हो जाएगा, 2R2। ठीक है, यहां तक आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, यह आ गया 4CR इंटू 5CR x की पावर R1 प्लस 2R2। ठीक है, यहां तक आया। ठीक है, अब हम क्या बना लेते हैं, इंटीजर बना लेते हैं। ठीक है, यह हमें R1 R2 क्या है, R1 एंड R2। हमें R1 एंड R2 की वैल्यू क्या चाहिए, 4 चाहिए। क्या चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, 4 चाहिए। ठीक है, 4 कब मिलेगा, देखते हैं। अगर R2 की वैल्यू 0 रखें, क्या रखें, R2 की वैल्यू 0 रखेंगे, तो R4 के लिए हमें R1 की वैल्यू हमने 0 रखी, तो R2 की वैल्यू क्या रखे मिलेगी हमारे पास, ठीक है। अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 रखी तो यहां से R2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। ठीक है, दोनों कैसे इंटीजर है, कैसे है इंटीजर। ठीक है, अगर मैंने R1 की वैल्यू 1 रखी, क्या रखी, 1 रखी, क्या रखी, 1 रखी, यहां से R2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, 3/, क्या दोनों इंटीजर है, 3/2 क्या इंटीजर है, नहीं है, कैसा है, फ्रैक्शन है, तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर हमें क्या चाहिए यहां, अगर मैं R1 की वैल्यू क्या रखूं, 2। ठीक है, तो अगर मैंने 2 रखी तो यहां से क्या वैल्यू मिल जाएगी, फिर क्या रखूं मैं, 3 रखूं, क्या रखूं, तो R2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर इसकी 4 वैल्यू रखूं तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। इसमें से जो फ्रैक्शनल वाले हैं उनको क्या कर दो, हटा दो, बाकी जो बची वैल्यू होगी वो हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, R1 एंड R2 की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, R1 R2 की। अब हमसे क्या पूछा था, फाइंड एंड कोफिशिएंट पूछा गया। ठीक है, तो कोफिशिएंट तो हमारा सिर्फ इतना है ना, इतना है, तो अब हम क्या रख दें, R1 एंड R2 की क्या रख दें, वैल्यू रख दें। अगर इसमें पहले वाली वैल्यू रखेंगे तो R1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, क्या आ गई, 0। तो 4C 0 इंटू 5C2 प्लस, फिर इसके बाद वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सेकेंड वाली 4C2 इंटू 5C1, फिर इसके बाद वैल्यू क्या आ गई, 4C4 इंटू 5C0। 4C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी, अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी इतना भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा कोफिशिएंट क्या आएगा, x की पावर 4 का ये आ जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, आया समझ में, या एक बार और समझा दो, लिथियम एक बार और समझा दो। ठीक है, क्या है, सबसे पहले हमने जनरल टर्म निकालना, क्या निकाला, जनरल टर्म निकाला। इस वाले का जनरल टर्म क्या आया, 4CR1 इंटू एक्स की पावर R1। इसका जनरल टर्म हमारे पास क्या है, 5CR2 एक्स की पावर 2R2। 2R2 इसलिए आया क्योंकि एक्स की पावर में क्या है, 2 है, तो R क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर हमें मिला के पूरा कोफिशिएंट बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर में क्या आ जाएगा, R1 प्लस 2R2।
इसको इसको ऐड कर लेंगे, आए समझ में आता? ठीक है, पूछा किसका है हमारे पास, x की पावर 4 का पूछा है। किसका पूछा है? x की पावर 4 है। तो हम पहले R1 या R2 की अलग अलग, ठीक है, बना लेंगे, ठीक है, टेबल बना लेंगे। और हमें क्या चाहिए, R1 प्लस 2R2 हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो अगर हम R1 की वैल्यू 0 रखें तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। दोनों फंक्शन हमारे, दोनों वैल्यू कैसी आई, इंटीजर आई। कैसी आई, इंटीजर आई। तो इसको हम वैलिड मानेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम R1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। क्या ये वाली वैल्यू इंटीजर है? नहीं है, ये किसके फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर इसके बाद R1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। दोनों वैल्यू हमारी कैसी है, इंटीजर है। तो इसको क्या ले लेंगे, ले लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या रखेंगे, R1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक है। फिर 1/2 आ, तो ये क्या इंटीजर आया, नहीं आया ना, ये किस फॉर्म में आया, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। R4 की वैल्यू फिर इसके बाद हम R1 की वैल्यू क्या रखें, 4। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी हमारा कैसे आ जाएगा, इंटीजर दोनों आ गई। तो हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो पहले R1 R2 सारी वैल्यू रख के हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे कोफिशिएंट को, और यही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है, x की पावर 7 का फाइंड करना है। हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। थोड़ी बड़ी इक्वेशन दे रखी है, इसको क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करेंगे क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, पहले 2 से हम 1 कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, 1। तो 1 माइनस एक्स मिला। यहां से क्या कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस का, यहां से क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स। दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, 1 माइनस एक्स, फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ, ठीक है। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स की पावर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6 बन गया। ये बना हमारे पास, ठीक है। अब तो सेम हो गया ना, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। तो अब ट्राई करो तुम लोग खुद से। देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, माइनस एक्स की पावर R1, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा, 6C/R2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर R2, ठीक है। टोटल सम निकाल लेंगे, 6C/R1 इंटू 6C/R2 इंटू फिर -1 की पावर R1 इंटू -1 की पावर R2 x की पावर क्या हो जाएगा, याद रखूंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी लानी है हमें, R1 R2 कितनी है, 7 है, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू 0 रखें तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 7/2। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 1 रखें तो दूसरे वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। क्या ये पॉसिबल है, हाँ, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है हमारे, इंटीजर है, ठीक है। फिर R2 की वैल्यू 2 रखो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2,
2। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 3 रखूं तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि दोनों केस है इंटीजर टाइप का है। अगर मैं इसकी वैल्यू 4 रखूं तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। फिर अगर इसकी वैल्यू क्या रखूं? 5 रखूं तो दूसरे वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्या ये पॉसिबल है? हाँ है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं वैल्यू 6 रखूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? 7। क्या आता है? 7। अगर मैं इसकी वैल्यू 7 रखूं तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि R की वैल्यू ना कभी भी N की वैल्यू से क्या नहीं हो सकती? ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसलिए इसको भी क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू आई? 1 2 3। रख दे हम लोग। R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? R3 की वैल्यू 3 1 3। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? 3 and 2 63 into 62। ठीक है। 3 and 2 ये वैल्यू कैसी हो जाएगी हमारे पास? माइनस। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास कैसे आ जाएगा? फिर क्या है? 5 1। क्या है? 5 1। ये क्या हो जाएगा? 65 into 6C। ठीक है। ये आया आंसर? आया? ठीक है। माइनस नहीं आया। ठीक है। यहां तक दिक्कत किसी को? ठीक है। क्या कोएफिशिएंट हमें किसका फाइंड करना है? 53 का फाइंड करना है। s की पावर 53। हमारे पास टर्म क्या दे रखा है? m इक्वल टू 0 से कहां तक जा रहा है? 100 तक। 100 cm s माइनस 1 की पावर 100 माइनस m एंड 2 की पावर m दे रखा है। ठीक है। अगर हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या निकालेंगे? जनरल टर्म। क्या निकालेंगे? जनरल टर्म। जनरल टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा? बाइनोमियल कौन सा है? हमारे पास ये पावर ये है, तो जनरल टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा? t की पावर m प्लस 1। क्या हो जाएगा? 100 cm। ठीक है। फिर यहां पे क्या आ जाएगा? x की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास जनरल टर्म में? बोलो। हाँ, 100 माइनस m। ठीक है। फिर इतना ही रहने देगा। ठीक है, क्योंकि हमें जनरल टर्म उसका निकालना है। ठीक है। अब जो t की पावर m प्लस 1 होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है? उसमें उसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास? s की वैल्यू कितनी दे रखी है? ठीक है। इसकी वैल्यू s की वैल्यू 53, यहां पे है 100 cm। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? 47। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? कोएफिशिएंट चाहिए s की पावर 53 का। क्या चाहिए? तो कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है? 100 c। क्या है? 100 cm। तो हम m की वैल्यू क्या रख देंगे? कोएफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा? 100 c। m हमारे पास क्या है? ये क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पे -1 भी है, तो -1 का भी हो जाएगा। ठीक है कुछ। ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट आया। अगर हमसे पूछा जनरल कोएफिशिएंट, क्या पूछे? जनरल कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा?
47 क्या हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जनरल कॉफिशिएंट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनरल कॉफिशिएंट भी हो जाएगा। और यहाँ पे शायद एक चीज और आएगा हमारे पास, -1 की पावर क्या आएगा, -1 की पावर m भी आएगा। ठीक है, तो -1 की पावर m, -1 की पावर 47 कितना हो जाएगा, सॉरी -1 की पावर 47 माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, क्या है, एक्सप्रेसिव बाइनोमियल थ्योरम इन ऑड एंड इवन टर्म्स। ठीक है, a की पावर x प्लस a की पावर a प्लस x की पावर कितना दे रखा है, n दे रखा है। तो पहला टर्म इसमें क्या होगा, t1, दूसरा टर्म क्या होगा, t2, ये कहाँ तक जाएगा, tn। तो जो t1, t3, t4 हो गए, ठीक है, ये कैसे हमारे पास, सॉरी t1, t3, t5, ये कैसे हो गया हमारे पास ऑड टर्म, कैसे हो गया ऑड टर्म। ठीक है, ऑड टर्म। ठीक है, तो इसे हमने किससे डिफाइन किया, ए से डिफाइन किया। किससे डिफाइन किया, ए से डिफाइन किया। t2, t4, t6 ये हमारे कैसे टर्म हो गए, इवेंट टर्म। तो इसको मैंने किससे डिफाइन किया, बी से। अगर मैं a प्लस बी रख दूं तो दोनों टर्म आ जाएंगे इसमें, t1, t2 प्लस t3, पूरी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, a माइनस एक्स की पावर n, ये हमारे पास क्या है, t1 माइनस t2 प्लस t3 माइनस t4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, a माइनस b आया, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑड टर्म, ये क्या हो जाएगा इवन टर्म। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो माइनस बी और माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑड टर्म। क्या हो गया, ऑड टर्म। तो अगर मैं सीरीज को ओपन करूं तो 2 इंटू 2 का ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस t7। अगर इन दोनों को मैं माइनस करूं, इसको और इसको क्या करूं, माइनस करूं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहां से क्या कैंसिल होगा, a, क्या कैंसिल होगा, a होगा, ये हो जाएगा 2b, क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इवेंटर। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, t2 प्लस t4 t6। ठीक है, अगर इसका मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं मल्टीप्लाई, तो ये a प्लस बी है, ये क्या है a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, अगर a प्लस एक्स की पावर क्या है 2n है, और ये क्या है a माइनस एक्स की पावर क्या है 2n है। ठीक है, तो अगर इसका मैं माइनस करूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4ab। ये आया समझ में, नहीं आया, देखो अगर ये x प्लस 2 की पावर n है, तो अगर मैं 2n करूंगा, क्या करूंगा, तो इसका भी तो मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम इधर भी ये n है, तो ये भी तो मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब दोनों को मैं माइनस करूंगा तो यहां से हमें 2ab बचेगा, यहां से भी क्या बचेगा 2ab, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 4ab। नोट कर लो। जल्दी करो, आज का लास्ट टॉपिक है, 2 क्वेश्चन करवाने हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे क्या करना है, प्रूव करना है कि √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6 क्या दे रहा है 198 दे रहा है। ठीक है, तो हमें कहां तक ओपन करना है, ये प्लस है, दोनों कैसे हमारे पास प्लस है। ठीक है, अगर प्लस है तो हमारे पास कौन से टर्म आते हैं, ऑड आते हैं। तो ऑड आएगा तो ये कहां तक जाएगा हमारे पास, सारे ऑड टर्म, सम ऑफ ऑड टर्म। तो ये क्या हो जाएगा t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस t7 निकालना है। ठीक है, t1 क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, क्या है
हाँ पहले वाले का निकाल लेते हैं, बोलो क्या हो जाएगा। हाँ 6c0 √2 की पावर 6 1 की पावर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस इसके बाद 6c2, हाँ एक पीछे, फिर √2 की पावर क्या हो जाएगा 4 एंड 1 की पावर 2, ठीक है, प्लस t5 क्या हो जाएगा 6c4 और √2 की पावर 1 की पावर ये 0 है और 1 की पावर क्या हो जाएगा 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 8 प्लस 62 की वैल्यू क्या हो जाएगा 6/2 इंटू 5/1, तो यहां से क्या आ गया 15, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, चलो प्लस 64, तो ये 64 हमारा क्या हो जाएगा 62 क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी 50 निकाल ली है, ठीक है, और बगल में क्या है √2 की वैल्यू, यहां तक दिक्कत नहीं। फिर 666 की वैल्यू, ये 8, ये कितना हुआ हमारे पास, ये कितना हुआ, ये सबको 8 किया, 2 इंटू क्या आया, ये कितना आया हमारे पास क्या 2 की पावर 6 है, कहाँ भाई ये 2 की पावर 6 का है भाई 0 है, वन की पावर 6 है, वो जगह नहीं थी। अरे मैं तो बोलना चाहिए ना, 6 नहीं लिखूंगा ना, तो बोलना चाहिए सर गलत लिखा है आपने, इतना भी विश्वास नहीं करना चाहिए। 30 प्लस 60 प्लस 30 कितना हुआ 90, 98, ये कितना हुआ 99, का 2 टाइम करेंगे क्या आ जाएगा, सॉल्व करो। ठीक है, क्या करना है, फाइंड हाईएस्ट डिग्री करना है। ये a प्लस बी, ये a मतलब प्लस में, ये क्या है माइनस में है, बीच में क्या आ गया प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स a आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 टाइम्स a हो जाता है, ठीक है। a हमारा क्या होता है ऑड टर्म, क्या होता है ऑड टर्म, तो ऑड टर्म हमारे पास क्या आ जाएंगे t1 प्लस t3 प्लस t5 आ जाएगा, ठीक है। t1 हमारे पास क्या हो जाएगा 5c0 x की पावर और इसकी पावर कितना हो जाएगा 0 प्लस 5c2 x की पावर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 2 प्लस 5c4 x की पावर 1, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा x³ प्लस 1 की पावर 2 बोल दे, 4/2 होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ओपन कर लें इसको, 5c0 की वैल्यू 1, x की पावर 5, ठीक है, इतनी क्या है 1 है, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। x की पावर 6, ये क्या हो जाएगा x की पावर 3 प्लस वो क्या हो जाएगा 5c4 है, 5c1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 5 हो जाती है, ठीक है। x की पावर 1, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 की पावर होल स्क्वायर,
ठीक है, ओपन करेंगे, x की पावर क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 x की पावर 3। तो यहां पे बाहर क्या है, एक 1 है, तो 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7। ओपन करके दिखा सकता हूं अगर तुम लोग चाहते हो। x की पावर 5 प्लस 10 x की पावर 6 प्लस 10 x की पावर 3, ठीक है, 5 अंदर जाएगा ये x की पावर 7, ठीक है, प्लस x की पावर 2 x की पावर 4 प्लस x, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, कितनी आई हाईएस्ट डिग्री